नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल गिरावट होगी या नहीं होगी इसका जवाब शायद सबको पता है, होगी। लेकिन गिरावट के बाद क्या करना है ये हम सभी को सोचना है। दो तरीके से बात करूंगा, एक ट्रेडर्स के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए। पहले ट्रेडर्स के लिए, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में, बड़ा स्टॉप लॉस 22,800, 23,000 के पास ओपन होगा ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है 23,100 के पास हम ओपन हो सकते हैं। 23,100 के पास अगर ओपन होते हैं, 23,075 से 23,125 या 150 जहां भी, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 23,000 का, फिर 22,800 का नहीं होगा। लेकिन अगर हम ओपन 23,000 के पास ही होते हैं तो 22,800 का स्टॉप लॉस है। देखो बहुत दूर लग रहा है 500 पॉइंट, लेकिन आपको ये समझना है कि इसकी चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। बट क्योंकि पैनिक इतना ज्यादा मचा है कि हो सकता है वो लेवल दिख जाए, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। तो ट्रेडर्स के लिए पहली बात, कोई सौदा करना नहीं है कि भैया गिर रहा है तो मैं शॉर्ट कर दूं ना, ऑलरेडी गिरकर खुलेगा। मैं रिकवरी के लिए लॉन्ग कर लूं ना, रिस्क हाई है। लेकिन लेवल्स जानने के लिए 23,000 के पास ओपन होंगे 22,800 स्टॉप लॉस, 23,100 के पास ओपन होंगे 23,000 स्टॉप लॉस। रिकवरी के चांसेस हाई हैं, याद रखिएगा ये बात, मेरी नोट कर लो, ये वीडियो मेरी सेव कर लो। कल मैं आप सभी को दोबारा 11:30-12 बजे तक मिलूंगा और उसमें मैं आप सभी के साथ बाजार का हाल डिस्कस करूंगा। 23,000 के बाद रिकवरी के चांसेस हाई हैं। और रिकवरी क्यों हाई है? क्योंकि जो गिरावट होनी है वो सेंटीमेंट्स की वजह से है, एक्चुअल हमारा ट्रिगर नहीं है उस गिरावट में। अमेरिका गिरा है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ग्लोबल लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए पैसा जुटा रही है पब्लिक, क्योंकि अगर केवल इक्विटीज में सेलिंग आती तो मैं शेयर बाजार समझता। क्रिप्टो भी टूटा है, कमोडिटीज भी टूटे हैं, दैट मीन सेलिंग चौतरफा है। और काफी लोगों का, एनालिस्ट का मानना है कि स्पेस एक्स के आईपीओ में पैसा लगाने की तैयारी है बड़े लेवल पे, और इसीलिए जो सेलिंग है वो ब्रॉडर लेवल पे आते हुए दिखी है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर रिकवरी के, एज अ ट्रेडर रिकवरी के लिए ध्यान रखना है। अब आता हूं एज अ ट्रेडर, परेशानी बहुत हाई दिख रही है, शेयर्स गिर रहे हैं, पोर्टफोलियो टूट रही है, मतलब खूनम खच्चड़ हो गया है पोर्टफोलियो का। तो क्या सब बेचकर भाग जाएं? नहीं, आखिरी अपॉर्चुनिटी समझो। आप भी कहते होगे भाई कितनी आखिरी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके जीवन में। बीते 6 महीने से कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ 1 साल से, लेकिन बाजार भी तो 2.5 साल से पिट रहा है, क्या करें। तो मेरी 2.5 साल से अपॉर्चुनिटी भी चल रही है। किसी ने यूएस ईरान का युद्ध सोचा था? नहीं सोचा था, हो गया ना। तो वो अनसर्टेनिटीज होती रहेंगी, टैरिफ, डील, ग्लोबल लेवल पे टैरिफ, इन सब ने परेशान किया हमें बीते 2 सालों में। वैल्यूएशंस, अब आप देखो किस किस से ऊपर आ चुके हो आप। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो गए हैं, डील को लेकर टेंशन फ्री हो चुके हो, लगातार डील पे डील आ गई हैं। इकोनॉमी को लेकर उतनी टेंशन तो नहीं है, लेकिन अभी ये मिडल ईस्ट क्राइसिस के चक्कर में टेंशन भी हो गई है। ये भी शांत हो ही जाएगा, क्योंकि कच्चा तेल तो $93 प्रति बैरल आ ही चुका है। अब इनके बीच में युद्ध हो जाता है तब भी कच्चा तेल बढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ता है वापस गिर जाता है। ईरान भी कह रहा है कि भैया मैं डील करना चाहता हूँ, और यूएस भी कह रहा है डील करना चाहते हैं, बस एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। तो बेचकर कहाँ जाओगे आप ये बताओ। देखो, आप अगर इक्विटी बेचते हो तो आप गोल्ड भी नहीं खरीद सकते, सिल्वर भी नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बात तो इस समय प्रॉपर्टी में भी उतना बूम नहीं है, और दूसरी बात प्रॉपर्टी के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। अगर आप लो कॉस्ट प्रॉपर्टी लोगे, पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। लो कॉस्ट प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं है, ये हम सभी को दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, आप क्रिप्टो में भी पैसा नहीं लगा सकते। आपके पास एकमात्र विकल्प बचेगा एफडी का। एफडी आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन बाजार चलना शुरू होगा आपका, फिर वो एफडी से पैसा मार्केट में आ जाएगा, ये होता है। तो क्यों खराब समय में छोड़कर जाना चाहते हो? बस पैनिक की वजह से, डर की वजह से। और यही शेयर बाजार में होता है हमेशा, कि डर से इन्वेस्टर छोड़ के चला जाता है। मैंने काफी बार पहले भी कहा है कि वॉरेन बफेट साहब से बोला कि भैया आप इन्वेस्ट करके इतना पैसा कैसे बना गए? उन्होंने कहा होल्ड करके। तो भैया सामने व्यक्ति बोलता है कि होल्ड तो कोई भी कर सकता है, इतना आसान है शेयर बाजार में पैसा बनाना क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया एक बार होल्ड करके देख लो। अब देखो, होल्ड करने वाला इस समय पे डगमगा रहा है, कभी वो सोचता है बाद में ले लूंगा, कभी वो सोचता है अभी नहीं ले रहा, कभी वो सोचता है बाजार ही बेकार है,
कभी नहीं लगा, इस तरीके के थॉट आते हैं, कभी उसे ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप बाजार में एक बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठ गए ना अपने स्टॉक कंपनी के साथ, तो देखो एक और एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री छोड़ देते हैं। गौतम अदानी जी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे 2023 की शुरुआत में। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, उनकी वेल्थ गिर गई, ठीक है, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो टूटी, लोगों ने बेच दिया। आज की डेट में गौतम अदानी जी वापस दुनिया के एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, क्योंकि वो डटे रहे। उनकी पोर्टफोलियो में शेयर्स थोड़ी बिके, वो डटे रहे। लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, किसी ने कोई शेयर बेच दिया, किसी ने कोई शेयर बेच दिया। जो बैठा रहा वो आज खुश है। अदानी पावर देख लो, एंटरप्राइजेस देख लो, पोर्ट्स देख लो, टोटल गैस देख लो, एनर्जी देख लो, सब चला है। अदानी विलमार कंपनी बेच दी उन्होंने, समझ रहे हो। तो डटे रहने में, टिके रहने में ही पैसा बनता है, ये मान के चलिए आप। अब जो यहाँ भी टिका है वो पैसा बना जाएगा। डेटा इतना कोई ख़राब नहीं है कि हमें डरना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल गिरकर खुलेंगे, लेकिन गिरावट के बाद देखना है कहाँ खुल रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करनी है इन्वेस्टर्स को। ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना है, बस लेवल ध्यान में रखने हैं, इन्वेस्टर्स को होल्ड करना है। गिरावट में आपको पैसा हो आपके पास तो जरूर लीजिएगा, कोशिश करो म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इक्विटी ले लो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।